अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे बज रहे थे 11:30। चलें जी, नाश्ता वाश्ता बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अदरवाइज़ उनको ये फ़ील नहीं होता कि उनकी शादी हुई हुई है। थैंक यू। अच्छा, मैं ये वाली वीडियो जो है ना वो काफ़ी अर्से से बनाना चाह रही थी। मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि ये वाली टाइटल की वीडियो मुझे बनानी है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। अभी बहुत अरसे के बाद शक्शुका खाने का फिर से दिल करने लग गया है। आप लोग आजकल नाश्ते में क्या खाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो भी कंफ्यूज होते हैं कि यार नाश्ते में क्या खाया जाए। तो चलें, ये एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है कि यार आज आप लोग भी शक्शुका बना के खा लो, या चलो आज तो नाश्ता ख़त्म हो गया, कल बना के खा लेना। तो इसको मैं बड़ा मज़े का उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस भी ऐड करती हूँ, तो बड़ा चीज़ी सा बड़ा मज़े का बनता है ये। और लो कैलोरी होता है, ऑयल इसके अंदर बहुत कम डालती हूँ मैं। तो आप गिल्ट फ्री होके इसको एंजॉय कर सकते हो जनाब। ये 3-4 दिन लगा के मैंने ये वीडियो शूट की है, तो तब जाके ये वीडियो बनी है। खैर, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कुछ सफाइयाँ। और लेट मी शेयर विद यू गाइस माय एक्सपीरियंस विद ए वेरी ब्यूटीफुल दुआ। अब आजकल तो ये दुआ बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। वो चीज़ होती है ना जो ट्रेंडिंग में चली जाती है कि यार अच्छा ये कर लें, तो वो हुआ है। लेकिन आई हैव बीन रीडिंग दिस दुआ वे बिफोर इट वाज ट्रेंडिंग, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई 2020 में मैं इंट्रोड्यूस हुई थी इस दुआ से। आई डोंट नो, मुझे किसी ने बताया था। आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं। तो मुझे जो है वो प्रॉपरली याद नहीं है। लेकिन ये है कि इट इज़ सच ए पावरफुल दुआ, क्योंकि आई हैव सीन चेंजेस इन माई लाइफ। क्योंकि 2020 से अभी तक लाइक 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चेंजेस आए हैं। तो ये होता है कि जब आप किसी कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो ना, तो आप, मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती होती हैं कि जो पीर होता है ना वो कामिल नहीं होता, जो यकीन होता है ना वो कामिल होता है। अगर आप यकीन से एक चीज़ करें ना, तो अल्लाह ताला वो चीज़ आपको दे देता है, क्योंकि आपको उसके ऊपर यकीन होता है। तो दुआ मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी वो वीडियोस बहुत ही बुरी लगती हैं जिनके अंदर जो नरेटर होता है वो ब्लैबरिंग कर रहा होता है बस बहुत ज़्यादा। खैर, दिस इज़ द दुआ राइट हियर। रब्बी नी लिमान चलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पे नाजिल कर देगा, इसका मैं मोहताज हूँ। तो इसका मतलब ही बहुत खूबसूरत है। मतलब ये कि आप कंफ्यूज होते हो, आपको कुछ पता नहीं होता कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम की दुआ है बेसिकली। उनको जो है वो एक नई जगह पे गए थे, वो बड़े डिप्रेस थे, उनको कुछ पता नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे। तो तब ये दुआ उन्होंने पढ़ना शुरू की थी। तो अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता उनको सारी रास्ते दिखा दिए, सारी चीज़ें उनको अता कर दी जिस चीज़ की उनको ज़रूरत थी, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसे हमारे ऊपर जो है ना वो एक टाइम आता है। लेकिन ये होता है कि बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, या अगर आपकी शादी नहीं हो रही, या अच्छा रिश्ता आपके हिसाब से नहीं मिल रहा उसके लिए, या फिर अगर आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए, या आपको अपना घर चाहिए, या आपको एनीथिंग, इस दुआ को आप कोई भी चीज़ माइंड में रख के इसको पढ़ सकते हैं। और यकीन करें, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ऐसे भी पड़ता है कि आप, अगर वो चीज़ आपको नहीं भी मिल रही ना, तो यकीन करें आपका दिल जो है ना वो मुतमईन होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला आपको सब्र देना शुरू हो जाता है कि हाँ, मतलब व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल गिव इट टू यू। तो आपको ना एक सब्र आना शुरू हो जाता है, जो कि आपको पहले शायद नहीं होता, या पहले आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका डिप्रेशन जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। तो स्पीकिंग ऑफ डिप्रेशन, एक और दुआ मेरे माइंड में आ रही है, जो कि अगेन कुरान पाक की है, और ये भी प्रूवन है कि आप इसको पढ़ें तो आपका डिप्रेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मतलब हम स्पेशली जो औरतें होती हैं ना, उनकी मंथली वो एक प्रॉपर एक साइकिल होती है, जिसमें आप, एक टाइम होता है जिसमें आप बहुत डिप्रेस होते हो, और विदाउट एनी रीज़न भी, और यहाँ कोई रीज़न भी हो सकती है ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि और यहाँ पर वैसे ही कोई मतलब मसला हो गया है तो उसकी वजह से आप डिप्रेस हो, तो आप सूरत दुहा जो है ना, सूरत दुहा, वो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की थी। जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, जब उनके ऊपर वही नाजिल नहीं हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि पता नहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गए हैं, तब अल्लाह ताला ने ये सूरत उनके ऊपर नाजिल की थी। और इससे उनको पढ़ के तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत सुकून अब पहुँचा होगा।
और इससे और मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि जब मैं डिप्रेस होती हूँ मैं ये दुआ पढ़ूँ, छोटी सी है, आई थिंक 5 या 6 लाइन्स की है, और इससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून पहुँचता है। तो अगर आप डिप्रेस हैं तो आप सूरत दुहा जो है ना उसको लाज़मी पढ़ें। किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। और जो रबी नीली मानसलता इलैया मन खैरिन फ़कीर है, उसका भी ये है कि आप उसको किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो एक ही बार में पढ़ लेते हैं कि एक टाइम पे पढ़ लिया, मतलब 2 या 3 हज़ार बार, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं इस तरह पढ़ती थी कि मैंने उसको इतना अपनी आदत बनाई हुई थी कि मैं सुबह उठती थी तो वो मेरी ज़ुबान पे होती थी, रात को सोते हुए वो मेरी ज़ुबान पे होती थी, और पूरा दिन भी मैं उसको वज़ू बेवज़ू जो है वो रिसाइट करती रहती थी। और अगर मैं, मतलब मेरी इतनी पक्की आदत हो गई थी कि मैं दिल में उसको पढ़ती रहती थी। अगर मेरे लिप्स नहीं भी हिल रहे होते थे ना, मैं उसको दिल में पढ़ रही होती थी। तो उससे बहुत अच्छी चेंजेस आती हैं आपकी लाइफ में। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह ताला की हेल्प रखते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम में से किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। जिसकी भी हमें नज़र आ रही होती है ना, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मसले होते हैं। और अगर मसले ना भी होना, जिनकी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं होते ना, उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो डिप्रेशन का क्योर भी जो है वो अल्लाह ताला ने इसी में बताया हुआ है। एक और बहुत खूबसूरत दुआ है जो जिससे भी बहुत सारे लोग हेल्प लेते हैं, अल्लाह ताला की हेल्प लेते हैं, वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह ताला की हेल्प लेते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपने मेरी हेल्प ना की तो मैं नुकसान उठाने वाला में से हूँ। ये भी बहुत पावरफुल दुआ है। और यकीन करिए जब आप इन दुआओं पे मतलब थोड़ा फोकस करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसे होता है कि आपको आपका दिल खुद बता देता है कि मुझे ये पढ़नी चाहिए, या ये वाली ज़्यादा मेरे लिए मुझे सुकून दे रही है, कि ये ज़्यादा मेरे लिए काम कर रही है। तो आप अगर रबी नीली मान सलता या मन खैरिन फ़कीर, अगर ये इससे आपको सुकून पहुँचता तो ये पढ़े, अगर नहीं तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इससे आपको सुकून पहुँचता तो आप ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो फुटेजेस है ना, ये वो 9-10 मुहर्रम के हैं, जब हम लोगों सब ने रोज़े रखे हुए थे और हम लोग जा रहे थे इफ्तारी पे। तो ये उस दिन की फुटेजेस हैं। काफ़ी पुरानी बात हो गई है, आई नो, लेकिन बस जो है ना, आई एम अ लेज़ी पर्सन। आई डोंट नो क्या सीन हो गया है, इतनी गर्मी है। और स्पेशली सऊदीया की गर्मी तो बहुत मशहूर है। रियाद में मैंने मतलब देखा है कि लाहौर जैसा ही मौसम होता है, लेकिन अगेन इतनी गर्मी है कि बंदा बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करना शुरू हो जाता है। अजीब सी वो एक लथार्जी सी जो है ना, वो एक एनवायरनमेंट में होती है। अगर और कुछ ना भी हो तो बस दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी करने का। लेकिन जो बेचारी अम्मियाँ होती हैं ना, वो तो मतलब मैं आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट आई एम अम्मी नाउ। तो लेकिन जो अम्मियाँ होती हैं उनकी ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। दिन हो या रात हो, सारी रात भी आपने ड्यूटी देनी और पूरा दिन भी आपने ड्यूटी देनी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इट इज़ ए ब्यूटीफुल फीलिंग। और आपको बहुत वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिल रही होती है कि यार अच्छा, मतलब आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ समबडी एंड यू आर रेजिंग समबडी। तो वो एक बड़ी फुलफिलमेंट वाली फीलिंग भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, अगर आप रियाद में हैं तो डेफ़िनेटली आप इस जगह को ज़रूर चेकआउट करें। ये अफोर्डेबल स्टेक्स हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट। इनकी सॉस जो ये सिग्नेचर सॉस है बहुत अच्छी होती है। और इनका जो सैलड और मतलब जो मीट की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज़ 10 on 10। तो मेरी तरफ से ये डेफ़िनेटली आप लोगों को रिकमेंडेड है। अगर आप लोग यहाँ हैं या फिर आने वाले हैं तो स्विस बटर तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर श्योर। और अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप तो बाहर से इतना खाती हैं तो फिर आपका वेट कैसे, मतलब आपने कम किया है ना। तो ये है कि इनिशियली हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे थे, मतलब घर पे ही हम लोग खाना खा रहे थे। तो घर पे भी मैं ऐसे खाना बनाती हूँ कि ऑयल जो है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि ऑयल जो है वो इसको कम यूज़ करें। बाकी मुझे लगता है कि जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आते हो ना, तो आपका वेट खुद ही गिरना शुरू हो जाता है। या फिर जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो बच्चों को तभी आपका वेट गिरता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ, आई हैव नो हेल्प, तो मेरा लाइफस्टाइल इज़ वेरी एक्टिव, तो आई थिंक कि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी खा लूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो एक्टिवली बर्न कर रही होती हूँ। हालांकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही होती, लेकिन आजकल अगेन मुझे थोड़ा देख के खाना चाहिए, क्योंकि आई हैव बीन ईटिंग सो माइंडलेसली। मतलब हम कहीं भी जा रहे होते हैं ना, तो बस मुझे होता है कि अच्छा यार सारी चीज़ें ट्राई करनी है। मतलब मेरा दिल नहीं चाहता मैं कोई चीज़ छोड़ूँ, हालांकि मुझे पहले बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल था अपने ऊपर, लेकिन आजकल आई डोंट नो क्या हो रहा है, गर्मी है क्या है, मतलब हर चीज़ गर्मियों में ना आप ब्लेम डाल सकते हो गर्मियों पे। खैर, ये वाला मोल्टन लावा भाई, अगर आप लोग यहाँ जाएँ
आप लोगों ने ये मुल्तान लावा ज़रूर ट्राई करना है बिकॉज इट इज़ दैट गुड, इट्स सो डिलिशियस। मतलब मैंने इस तरह का मुल्तान लावा नहीं खाया। मैम ये ज़्यादा अच्छा है जो मैं बहुत कस्टर्ड अच्छी बनाती इसकी हूँ चॉकलेट की वनीला क्वालिटी का। है, डेफिनेटली मेरी तरफ से ज़्यादा अच्छा है। 1000% रिकमेंडेड है, ज़रूर खाना। मुझे दुआएं दोगे। ये वाला भी बहुत मज़े का था, लेकिन मोल्टन लावा वाज रियली गुड। सही है। चलिए जी, स्विस बटर से हम लोगों ने खाना शाना खा लिया और अब हम लोग थोड़ा सा मॉल एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो मॉल है ना सहारा मॉल, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन माई बेबी इज़ सुपर क्रैंकी राइट नाउ, उसको टीथिंग हो रही है तो उसके दांत में बहुत दर्द होती है। सो ऐसा कुछ सीन है। अभी हम फार्मेसी जाएंगे, वहाँ से हम लेंगे अडोल एंड देन थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये एक स्टोर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। मुझे ये वाला ट्राउज़र अच्छा लगा है तो देख रही हूँ अगर मुझे लेना चाहिए या नहीं। बेबीज are playing. जी, now we're going back. I don't know मेरे कैमरा को क्या मसला हो रहा है, कुछ मसला हो रहा है इस कैमरा को। एनीवेज, मौसम अच्छा है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, इट्स विंडी।